ने अभी हाल ही में दो विधानसभा उपचुनावों में जीत दर्ज की है, जिसमें बद्रीनाथ सीट और मंगलौर सीट शामिल है। ये और कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महाराज इस वक्त हैं। सर, TV9 में बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। महाराज जी, लगातार हमारी आपसे बात होती रही है, चुनाव के दौरान भी आप भी बिल्कुल ग्राउंड पर रहे हैं, जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो कारण क्या मानते हैं जनता ने, क्या कारण आप इसमें देख रहे हैं? देखिए, कुशासन और नफ़रत की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती रही, उससे लोग अजीज आ चुके हैं, परेशान हैं। लोगों को अब रोज़गार चाहिए, लोगों को महंगाई कम चाहिए, जीना उनका सरल हो, हिंदुस्तान आगे बढ़े ये चाहिए, अंकिता जैसी बेटियों को न्याय मिले ये लोगों को चाहिए, भर्ती घोटाले पेपर लीक ना हो ये चाहिए। लेकिन बीजेपी लगातार लैंड जिहाद, लव जिहाद, मदरसे, इन पर राजनीति करती रही, जिसका नुकसान उसको हुआ है। दूसरा, अफसरशाही बेलगाम, लाल फीताशाही हावी, विनय शंकर पांडे और मीनाक्षी सुंदरम जी की जोड़ी बनी रहे और ये मुख्यमंत्री जी को इसी तरीके से घेरे रहे, जिससे लोगों में एक असर गया। उन्होंने कहा कि एक ही गुट विशेष के अधिकारियों को नियुक्तियां मिल रही हैं, बढ़िया पोस्टिंग मिल रही हैं, नए जवान अधिकारी जो सीखना चाहते हैं उनको मौके नहीं मिल रहे हैं। और ये लाल फीताशाही भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि हारे हैं, और भगवान करे ये जोड़ी ऐसी ही बनी रहे और कांग्रेस की राह आसान हो। अध्यक्ष जी, अयोध्या से लगा करके बाबा बद्रीनाथ तक आशीर्वाद मिला है, केदारनाथ के लिए क्या मास्टर प्लान है कांग्रेस के पास? देखिए, रही अयोध्या के मामले में तो वहाँ हमारे गुरुजनों ने, शंकराचार्य ने कारण बताया कि क्यों वहाँ अभी मूर्ति स्थापना गर्भगृह में नहीं होनी चाहिए। इन्होंने रामनवमी का भी इंतज़ार नहीं किया, इन्होंने विश्वकर्मा जी के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने साफ साफ कहा जैसे शरीर है और बिना शरीर के, सिर के जीवित नहीं रहता, आत्मा भगवान है। उसी तरीके से मंदिर में जब तक उसकी शिखा नहीं होती, उसका ध्वज नहीं लगता, उसकी अट्टालिका ही नहीं बनती, तब तक वो पूरा मंदिर नहीं माना जाता। उसके नियम है, इतने हाथ का जो है अंदर की परिधि हवन कुंड की होगी, इतने हाथ की परिधि देवी के मंदिर की हुई, इतने हाथ की शिव के मंदिर की होगी। और उसके बावजूद भी इन्होंने वहाँ वो काम किया और भगवान राम ने इनको उसका दंड दिया। उसके बाद नारायण के यहाँ इनको दंडित हो गए बद्रीनाथ में। अब केदार की बात है, और केदारनाथ में भी इन्होंने शुरुआत कर दी छेड़छाड़ करने की। जिस दिन केदारनाथ की विधायक की मृत्यु हुई, उस दिन वहाँ से शिला ले जाके दिल्ली में केदारनाथ धाम का निर्माण कर रहे। 5 केदार हैं, पंच केदार कहा गया, छठा केदार नहीं होता। पंचबद्री हैं, पंचबद्री कहता, छठा बद्री नहीं होता। तो वहीं मैं समझ गया था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये भी आज देख रहा हूँ, अजय जी ने जो है शंकराचार्य जी के लिए फिर आरोप लगा दिए। तो उसमें साफ साफ शास्त्रों में कहा गया है, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लई। तो इनकी मति हर गए और ईश्वर करे हर ही रहे और कांग्रेस की राह इसी तरीके से आसान हो। अध्यक्ष जी, भारत जोड़ो यात्रा से पूरा प्यार कांग्रेस को मिला है। अब करण महाराज एक यात्रा करने जा रहे हैं जो हरिद्वार से बाबा केदारनाथ तक होने वाली है। देखिए, सावन का महीना है और केदार बाबा के साथ साथ हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारे धर्म के साथ जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, ये स्वीकार हमको नहीं है। और इसीलिए मैंने तय किया है कि माँ गंगा के पास जाकर हर जी की पैड़ी में स्नान करने के बाद, माँ गंगा का अभिषेक करने के बाद, यज्ञ करके गंगा जली लेके माँ गंगा से मांग कर मैं पदयात्रा करूंगा जो 15 से 16 दिन की होगी केदारनाथ मंदिर तक। और केदारनाथ मंदिर में वो जो माँ गंगा हमको पानी देगी, जल देगी अपना, उस जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे और पूजा अर्चना के बाद इस यात्रा का समापन करेंगे। उसके बाद में जो केदारनाथ धाम के अधिष्ठा हैं, जो वहाँ के संरक्षक हैं या जो वहाँ के रक्षक हैं, भैरव बाबा, उनके पास जाऊँगा, क्योंकि वो क्षेत्रपाल हैं उस क्षेत्र के। उनसे मांग करूंगा कि जिन्होंने बाबा केदार की धरोहर के संग छेड़छाड़ की है, केदार बाबा के गर्भगृह के नियमों को तोड़ने का काम किया है, उनको या तो सद्बुद्धि दे दे या फिर उनके संग उनको जो है दंडित करे। ये मांग हम भैरव बाबा से करेंगे। आखिरी सवाल चल रहा है अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में जो डिप्टी CM हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा है कि संगठन बड़ा है, सरकार बड़ी नहीं है, और दोनों आज बैठक चल रही है, दोनों उप मुख्यमंत्री बैठक से मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहूँ, उनका अंदरूनी मामला है। मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि शासन आज भी कांग्रेस ही कर रही है। उत्तराखंड में
मंत्रिमंडल में आधे से ज़्यादा जो मंत्री हैं वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं और 240 में से 100 से ज़्यादा सांसद कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। बीजेपी का अपने कैडर, अपने विचारधारा के कोई लोग हैं ही नहीं। धन्यवाद। हमारे साथ बात करेंगे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महाराज, जिन्होंने आगामी उत्तराखंड की जो विधानसभा है देवनाथ, उसको लेकर के भी बात की और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के सियासी हलचल में उसके बाद साथ ही वो एक यात्रा हरिद्वार से और केदारनाथ के बीच करने जा रहे हैं। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, टीवी 9।